नमस्कार। स्वागत है आपका पुरानी किताबें नई आवाज़ में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला। यदि आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा अनुरोध है कि पहले के भाग ज़रूर सुन के आएं। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 13। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदल कर कहा, क्या नंगे पाँव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्चे के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं। रुक्मणी ने कहा, गहने बनवाने को रुपए जोड़ते हैं, लड़के के जूते के लिए रुपए में आग लग जाती है। 2 तो चल ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है तेरा? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा, मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हुए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम के ही साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फट कर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर के तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था, कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या न अच्छी हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया ना आती। वहीं भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भाव को सर्वनाश कर देती है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उनका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मांगती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्राय बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तौलती। जरा कोई भी चीज तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा ना देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकान से लेकर आया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूं। निर्मला ने कहा, तो मैं झूठ कहती हूं? सियाराम ने जवाब दिया, यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यही देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोहिनी बट्टे के वक्त में सौदा वापस न लूंगा। मैंने सूंघ कर चेक कर लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो कि घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी, तुम्हारा जी चाहे लौटा दो चाहे खा लो। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और शोक से कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे।
उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसके मन ही मन झुठला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने न जाऊंगा। मात्रहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता की याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे ये सब सहना पड़ता। भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा। सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे भूल क्यों गई, क्यों नहीं बुला लेती मुझे अपने पास। सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा। सियाराम ने आंखें पोंछ डाली। बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला ने कहा, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन सा हरज है, यह भी तो घर का ही काम है। रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता हूँ, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता हूँ। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदगी तो मुझे होना पड़ता है। आपको क्या करना है। निर्मला ने कहा, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी ना। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ना सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई हूँ। रोते रोते उम्र कटी जाती है। मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में है कि मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला। इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी न लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते तो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह न चाहता था बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काट कर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था ना कि हमें सौदा वापस ना लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था। दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं, क्या कुछ राहजनी है। साहू, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जुर्माना दूं, उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखाओ। सियाराम ने कहा, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। साहू, घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ या तमाशे देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साहू ने शह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो अपनों को घटिया माल नहीं देते हैं, खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु ने जवाब दिया, घी ले जा बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला,
वही तो कहती है घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु ने पूछा, कौन कहता है बेटा? साहू ने जवाब दिया, इसकी अम्मा कहती होगी बाबा जी। कोई सौदा उसके मन को भाता ही नहीं है। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सहृदय नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर से बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चे? सियाराम ने जवाब दिया, 6ठा साल है। साधु ने पूछा, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहोगे बच्चे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि। साहजी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने न देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहू जी ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने कितनी बार दिन में चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह सियाराम दिल से सोच रहा था। बाबा जी कितने दयालु हैं। इन्होंने सिफारिश न की होती तो साहू जी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी भी माता मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृ विहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था? साधु ने जवाब दिया, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गईं। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए बाबा जी? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया था बेटा। जिस दिन घर से मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। और अपने साथ रखने के साथ ही मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात भी कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था? साधु ने जवाब दिया, तो क्या हुआ बच्चे? योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम ने कहा, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है बच्चा। हाँ, योग गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मांग सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम ने पूछा, आपका स्थान कहाँ है बाबा जी? बच्चा, मेरा स्थान कहीं नहीं है। देश देशांतरों से रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सियाराम ने कहा, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ।
आपके दर्शन से जी नहीं भरा अभी बाबा जी। नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने में देरी हो रही है। फिर सियाराम ने पूछा, तो फिर आपके दर्शन कब होंगे बाबा जी? कभी भी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा जी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर बाबा जी। नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है ना? कल किस वक्त आइएगा बताइए बाबा जी। निश्चय नहीं कह सकता बच्चा, किसी भी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद ने जवाब दिया, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आधा मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद ने जवाब दिया, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, लेकिन फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद ने बोला, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-1 दिन के बाद भाग जाता है। परमानंद ने जवाब दिया, अब की ना भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी बहुत सताया करती है, घर से उबा हुआ लड़का है। हरिहरानंद, हाँ ये मामला है तो अवश्य फंस जाएगा, लासा लगा दिया है ना खूब अच्छी तरह से। यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला ने जवाब दिया, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बज गए हैं? 10 कभी के बज गए हैं। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है? कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। सियाराम ने जवाब दिया, सीधे क्यों नहीं बोलते? ऐसे बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम ने बोला, तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी ना रुका हूं, सीधा चला आता हूं। निर्मला ने पूछा, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए हैं, तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों न कह दिया, जाते तो लकड़ी के लिए भी। सियाराम अब अपने को संभाल न सका और झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगा लीजिए, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। खाना ना खाओगे? ना खाऊंगा, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ लकड़ी लाने नहीं जाऊंगी मैं। सियाराम ने बोला, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है, तो मैं इस वक्त ना जाऊंगा। फिर निर्मला ने बोला, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिन से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियां खाना, बेंच पर खड़े होना या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। वह घर में किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छां में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आते अलग चल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना ना बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी ना थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए ना आने देती। अब मेरा कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों ना चला गया? घर पर मेरे लिए क्या ही रखा था? वह आज यहाँ से चला जाता तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहू जी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहां मुलाकात हो जाए, पर वहां बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना क्या? इस वक्त भी
खाना नहीं बनेगा, सबका उपवास रहेगा, जाकर बाजार से कोई तरकारी लेकर आओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को तो लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। रोटियां ही तो खिलाती हो या कुछ और? ऐसी रोटियां जहां मेहनत करूंगा वहीं मिल जाएगी, जब मजदूरी ही करना है तो आपकी ना करूंगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कराता था, आज क्यों त्योरियां बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना मजूरी नहीं कहलाती है। इसी तरह तो मैं कह देती हूँ कि मैं खाना नहीं पकाती हूँ। तुम्हारे बाबूजी कह दें कि मैं कचहरी नहीं जाता हूँ तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से धेले की चीज पैसे में आती है, तुम्हें न भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थीं। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिलों को हाथ में दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था, जिसके बिना उसे अपना जीवन तो सहन सा हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया। पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बंसखटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था, जहां किसी को उससे प्रेम न था, जहां वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने को किसे चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी, किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर देखा भी ना होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी, वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं ना जाऊंगा भोजन न करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था बाबा जी। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद ने जवाब दिया, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा बाबा जी? परमानंद ने जवाब दिया, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा बाबा जी। मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने न देंगे बच्चा। घर के लोगों को मेरी क्या परवाह बाबा जी। इसके आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी।
जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चे, तेरी इच्छा हो तो चल। साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पंछी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। अब कहानी में आगे क्या होता है, जुड़े रहिए पुरानी किताबें नई आवाज के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पुरानी किताबें नई आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी पुरानी किताबें नई आवाज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं निर्मला के अगले भाग के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए।